दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए दिन से लोमे, टोगो देश की कैपिटल से। अभी मैं आया था यहाँ की एक वुडू मार्केट, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी काले जादू, ब्लैक मैजिक या वुडू मार्केट, कुछ भी आप उसे कह लो, उस मार्केट में मैं आया था। उसकी मैंने वीडियो बनाई और उस वीडियो को मैंने एंड कर दिया। थोड़ा सा मैंने सोचा लोमे का आपको और पार्ट दिखा दूं। टोगो काफी छोटा देश है जैसा आप समझ ही होगे, और लोमे जो इनकी कैपिटल सिटी है उसकी सिटी की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख। सिर्फ सिटी की बात कर रहा हूँ, हालांकि बहुत स्ट्रेच्ड है ये। जैसा ही मैं घाना से बॉर्डर क्रॉस करके टोगो में एंटर करा था तो वहीं पे लोमे स्टार्ट हो जाती है और बॉर्डर से 3-4 मिनट ही दूर है ये शहर। और ये पूरा स्ट्रेच चलता है बेनिन कंट्री तक, अनेहो जो इनका लास्ट बॉर्डर टाउन है बेनिन के साथ। ये पूरा एरिया लोमे की कोस्ट पे पड़ता है। लैंग्वेज की यहाँ पे समस्या है क्योंकि टोगो की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच, और फ्रेंच सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भी एक फ्रेंच कॉलोनी थी, पर फ्रेंच वरंट द फर्स्ट वंस टू कम हियर। सबसे पहले यहाँ पे डेन्स आए थे, जी हाँ, डेनमार्क के लोग आए। उसके बाद यहाँ पे जर्मन आए। अभी भी यहाँ पे जर्मन रेलवे ट्रैक आपको देश में जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। जर्मन्स फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 में हार गए उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने वेस्ट पार्ट ले लिया और उसका नाम रखा ब्रिटिश गोल्ड कोस्ट, जिसे आज के दिन घाना कहते हैं। ईस्ट वाला जो पार्ट था वो फ्रेंच को मिल गया, जिसका नाम पड़ा फ्रेंच टोगोलैंड, जिसे आज के दिन टोगो बोला जाता है, फिर रिपब्लिक ऑफ टोगो जो एक कंट्री है। इसलिए लोग यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं। इंग्लिश मुश्किल से ही इक्का दुक्का कोई बोलता है, हालांकि 5 किलोमीटर दूर घाना की बॉर्डर है, उधर लोग इंग्लिश बोलते हैं। इधर लेकिन मेरे को कोई भी अभी तक इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता हुआ नहीं मिला। आप लोग सोच रहे हो कि अभी तो मैं कह रहा था कि टोगो दुनिया की सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतने बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली आपको मैं एक बात बताऊं कि जो इकोवास है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, उसके जो हेडक्वार्टर्स है वो लोमे में है। जी हाँ, टोगो की कैपिटल लोमे में। और लोमे एक ट्रेड फ्री जोन है इन वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, जो इन्होंने एक अपनी कम्युनिटी बना रखी है। इकोवास क्या है बेसिकली, ये जितनी भी कंट्रीज है वेस्ट अफ्रीका की, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, एक कम्युनिटी बनाई ताकि आसानी से ट्रेड कर सके, क्योंकि हर कंट्री के पास पोर्ट नहीं होता, और पोर्ट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता अच्छे से शिपमेंट लाने का और ले जाने का। तो ये डिसाइड हुआ कि भी लोमे में हेडक्वार्टर बनाते हैं और लोमे के पोर्ट को एज द मेन पोर्ट यूज किया जाएगा। और इसी की वजह से लोमे का जो पोर्ट है वो पूरे वेस्ट अफ्रीका का बिजिएस्ट पोर्ट है। जी आप लोग शायद सोच रहे हो कि इसके बराबर में नाइजीरिया, और नाइजीरिया की तो पॉपुलेशन टोगो से 25 गुना है लगभग, और अफ्रीका की 15% पॉपुलेशन नाइजीरिया में ही है। और लेगोस का जो पोर्ट है वो क्यों नहीं है बिजिएस्ट? पहले लेगोस का होता था, लेकिन लोमे जिसकी पॉपुलेशन 25 गुना कम है नाइजीरिया से, अब वो बिजिएस्ट पोर्ट है वेस्ट अफ्रीका का। और जो पोर्ट है उसकी गहराई लगभग 17 मीटर है, जिसकी वजह से लेटेस्ट जितनी भी वेसल्स या शिप्स है वो उसमें अकोमोडेट कर सकता है पोर्ट। और मोस्टली शिपमेंट सब लोमे में आती है इंस्टेड ऑफ लेगोस। जैसे ही मैं आप लोगों से बात करता मेरे बराबर में एक बाइक आया। बाइक पे छोटा सा बाइक था, मैंने गिना एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, फिर उस बच्चे का शायद फादर, फिर उसके पीछे एक और बच्चा, फिर उसके पीछे एक और आदमी। शायद 6 जने थे उस बाइक पे भाई, पता नहीं कैसे बैठे थे। बच्चे थे खैर, हालांकि 6 में से 4 बच्चे थे, पर भाई पता नहीं कैसे फिट कर रखे थे। तो यही कारण था जैसा मैंने बताया, क्योंकि इकोवास के हेडक्वार्टर यहाँ पे आगे मेन पोर्ट लोमे हो गया वेस्ट अफ्रीका का, उसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स काफी होने लगी। तो बैंक्स वगैरह आमतौर पर काफी देखने में मिलते हैं और इन चीज़ों को लेके काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई है या डेवलपमेंट हुई है। पर आम इंसान की बात करें तो मोस्टली आपको गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। टैक्सी की यहाँ पे ऐप चलती है दरअसल गोजेम करके, लेकिन वो ऐप पे तभी रजिस्टर होगा जब आपके पास यहाँ का लोकल सिम कार्ड है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने होटल वालों की मदद ली, मेरे पास फ़िलहाल इंटरनेट, सिम कार्ड कुछ भी नहीं है। तो उस ऐप के थ्रू मैं यहाँ पर आया था टैक्सी लेके। मेरे होटल से, जो कि 20 मिनट का रास्ता है, 3000 सेफ़ा मेरे लगे थे, जो कि अपने इंडिया के 410 रुपये बने शायद। यार कमाल की बात है, लोग फॉलो कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स। मतलब एक तरफ हमारी वाली लेन खाली थी, लोग ओवरटेक करके, लेकिन इस लेन में लेके नहीं आ रहे थे क्योंकि उस साइड भीड़ लगी हुई थी, लेफ्ट साइड वाली। अच्छी बात है यार ये तो। चलो भाई यहाँ पे दिखा रहा था एक नाई, सीजर्स एंड रेजर्स, और वो था भी इंडियन, पर इधर कोई था ही नहीं, कोई नाई मिला ही नहीं। आगे मैंने सोचा दाढ़ी कटा लूँगा। अब दिक्कत यह है कि अफ्रीका में ना इंडियन से, सीरियन से, लेबनीज से ही कटवाने पड़ते हैं, या स्ट्रेट फ्रंट।
क्योंकि ये इनके बाल तो होते हैं घुंघराले अजीब से, तो अफ्रीकन जो नाई होगा ना वो अपने बाल नहीं काट पाते। मिल गया भाई, मिल गया सीजर्स एंड रेजर। इसके तो नाम में ही इंडिया का वो रंग दिख रहे हैं यार, पर लोकेशन गलत थी इसकी। उतरते हैं आगे भाई, यहाँ पे कटाते हैं बाल। इंडियन भाई मिल गए अपने को दो। बैठते हैं भाई, इस पे बैठे भाई। चलो भाई, बाल तो कट गए भाई और वक्त हो गया शाम के 7:30 हो गए और दुकानें एकदम बंद, सड़क एकदम सुनसान, एकदम खाली होगी। ये मेन रोड है वैसे तो इनकी। बाल तो ठीक ठाक कटे, दाढ़ी थोड़ी सी अजीब होगी, लेकिन दाढ़ी ठीक नहीं कटी तो मैं बोला भाई एकदम ही छोटी कर दे, छोड़। अब मैं खाना खाने जाने लग रहा हूँ। इसी रोड पे आगे एक रेस्टोरेंट है इंडियन, 7 स्पाइस या कुछ ऐसे नाम है। 10-12 मिनट की वॉक है, कर लेते हैं। रात को फ़ोन वोन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अफ्रीका में चलना भी नहीं चाहिए बाहर यूँ। तो फ़ोन मैं डालता हूँ एक बार जेब में और जल्दी पहुँचता हूँ खाने के लिए। यहाँ पे अभी थोड़ा चांदना सा है, थोड़ा आगे चला तो मैं, पीछे तो स्ट्रीट लाइट ही नहीं थी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स है। और ये क्या है, एजेंसी नेशनल दे गेस्ट, पता नहीं यार, ये तो मेरे फ्रेंच भाषा है, हर जगह गरारी अटक जाती है। एक तो आधे मैप्स गलत होते हैं अफ्रीका में। इधर की लोकेशन थी, इधर तो कुछ है ही नहीं। पहुंच गया मैं इधर पैदल, चल के पूछते हैं किसी से। बाकी हेयर कट के मेरे लगे 5000 सेफा, यानी कि इंडिया के 700 रुपये मान लो। और एक आदमी से पूछा, बोला इधर है रेस्टोरेंट। ये रहा भाई, दिख गया 7 स्पाइस। आगे भाई रेस्टोरेंट में लग तो सही रहा है, पर मेन्यू बहुत कंफ्यूजिंग सा था भाई। सारे नाम एकदम साथ में लिखे हुए, देख लो। 605 से डिवाइड करोगे तो अमेरिकन डॉलर में रेट आ जाएंगे, और अगर इंडिया के रुपए निकालने हैं तो 7.3 से डिवाइड कर लेना। ये देखो, ये है इनके स्टार्टर्स वगैरह है शायद। ये क्रिस्पी चिकन 5500, मतलब ये मान लो 700-800 से कम तो कुछ नहीं है। मैंने मंगाया भाई मेन कोर्स चिकन, ये इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में लिखा है। मुर्ग मक्खन वाला यानी कि बटर चिकन 5500 का, 750-800 का शायद। साथ में मंगाई मैंने एक गार्लिक नान। आज नान खाने का मन कर गया तो आज नान मंगा ली और एक लस्सी मंगा ली, मैंगो लस्सी थी शायद। ये रेट सा भाई, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। रोटी है जैसे तवा रोटी 500 की, यानी कि 70 रुपये की। ये आ गया भाई खाना मेरा, बटर चिकन और वो गार्लिक नान रोटी और ये लस्सी, साथ में मंगा लिया पानी। जल्दी से खाते हैं, भूख बहुत लग रही है। चलो भाई, खाना मैंने थोड़ा सा पैक भी करा लिया अपना, गड्डी वाला बाहर ही होगा शायद, यही है। सालिसू, oh let's go, can you open this, can you open, mercy। भाई खाने का मेरा बिल आया यहाँ की करेंसी में 15,000 सेफा से भी ज़्यादा, जो कि इंडिया के 2,000 रुपये से भी ज़्यादा बनते हैं। इतनी कम क्वांटिटी थी भाई, मैंने एक रोटी मंगाई थी और एक बटर चिकन, और बटर चिकन की क्वांटिटी इतनी कम थी कि एक रोटी भी खत्म नहीं हुई, एक रोटी बच गई, वो नान सी, और एक मैंगो लस्सी थी, एक पानी की बोतल थी। फिर मैं बोला यार ऐसे तो पेट ही नहीं भरा, मैं बोला एक पैक कर दो मेरा चिकन टिक्का, वो मैंने पैक करा लिया। मतलब क्वांटिटी बहुत थोड़ी थी यार रेट्स के हिसाब से। 2,2500 रुपये बिल आया। और खैर चलो, चिकन टिक्का तो मैंने अभी खाया नहीं, पर उसे मिला के भी महंगा ही था यार। पुलिस वाले ने अभी गाड़ी रुकवा ली हमारी, और जो ड्राइवर है वो गया, अब उसे पैसे देने रिश्वत के लिए। पता नहीं बिना बात ही रुकवा के दुखी करने लग गया। What happened? Okay, he asked for money. Oh, how much? How much money? 1000 francs. Okay. 1,000. 100 or 1,000? 100. 1,000. 1,000. Oh my God, that's a lot. Hotel was there. It was there. Okay, we can go from there as well. Go straight. इससे भाई 1000 फ्रैंक ले लिए, इंडिया के 150 रुपये हो गए बेचारे गरीब आदमी से। मेरे गले में डलेंगे बाकी वो इसके कौन से गए, मेरे से हिसाब करेगा ये। बिना बात ये रोक के दुखी करने लग गया पुलिस वाला। गाड़ी, ओके, दिस इज गाड़ी, ओके। ब्रदर, या भैया, हाउ डू यू नो? Oh, this is गाड़ी, brother is भैया, how do you know that? Oh, that's what you were saying. You know Hindi? Brother is भाई, भैया, this is गाड़ी। मुझे लगा ये कह रही इलाके का नाम गाड़ी है। मैं ना, ये बोला ना, मैं तो गाड़ी कह रहा हूँ। वाओ, यू आर वेरी फ्लुएंट। बेचारा शरीफ है यार भाई। यहाँ पे भाई मेरे सीधे हाथ को है एम्बेसी यमन की।
आप लोग सोच रहे हो कि मैं इधर किस लिए आने लग रहा हूँ, इधर से तो मैं चला ही था। इधर दरअसल जो मेरा दोस्त है बाबकेन बेल्जियम से, वो अपनी शर्ट भूल गया था होटल में। बोल रहा था भाई वो मेरी बहुत पसंदीदा शर्ट है, प्लीज टोगो जाए तो मेरे होटल में जिसमें मैं रुका था मेरी वो शर्ट ले आइयो। तो इधर उसका होटल था, इधर मुड़ के अब उसके होटल जाने लग रहे हैं हम। मतलब इधर वो रुका था आज से 5-6 दिन पहले, और फिर वो वक्त आ गया था, वापिस शर्ट ही भूल गया था। लोकेशन होटल की यही है मेरे ख्याल आगे। अब जाके मैं पता करता हूँ अंदर। ये इनका रेस्टोरेंट और यहीं पे इनके कमरे भी है जिधर वो रुका था। मैं जैसे बता भी रहा था कि यहाँ पे बार्स वगैरह बहुत है, टोगो में जगह जगह बार्स है, बहुत ज़्यादा बार्स है। हालांकि इस्लाम को फॉलो करती है इनकी 1/5 पॉपुलेशन, लेकिन मुस्लिम्स भी क्रिश्चियन भी बहुत दारू पीते हैं। आ गई भाई शर्ट बाबकेन। चलो भाई काम हो गया। एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। सुबह के बजे है 10 और मैं जाने लग रहा हूँ पास में ही एक जिम में, क्योंकि कल रात को अपन बहुत लेट हो गए थे, जिस वजह से मैं जिम नहीं जा पाया था। हो सकता है आज अपन बॉर्डर क्रॉस करके बेनिन, जो कि एक और देश है टोगो के ईस्ट में, उधर चले जाए। लेकिन एक बार पहले जिम में चल के एक्सरसाइज करते हैं और वापस होटल में आके फिर सोचते हैं। इधर लेफ्ट में दिखा रहे एक लोकेशन जिम की, ये बिल्डिंग सी है, हो सकता है शायद यही हो जिम, लग तो रहा है शायद अंदर मशीनें पड़ी हो इसके। हाँ ये लिखा हुआ है फिटनेस सेंटर, गूगल पे इसका नाम भी फिटनेस सेंटर आने लग रहा है। ये है भाई जिम, थैंक यू। रेट देख लो, एक दिन के 3000 सेफ है, यानी कि 400 रुपये मान लो इंडिया के एक दिन के। महंगा है यार इस हिसाब से तो, मतलब विदेश उतना ज़्यादा महंगा नहीं था अभी तक, पर जैसा मैंने आपको बताया अफ्रीका में थोड़ी भी लग्जरी अफोर्ड करनी हो तो महंगी पड़ जाती है। मुए थाई वगैरह भी है बाकी यहाँ पे। आप और चीज़ों के रेट देख सकते हो। 12 महीनों के 2,15,000, 2,15,000 यानी कि 30,000 कुछ से ऊपर हो गए। इंडिया की 30,000 ज़्यादा साल की यहाँ पे फीस है इस जिम की। चलो चलते हैं। जिम कुछ ऐसा दिखता है भाई अंदर से, सही है, काफ़ी मशीनें हैं। मैं आज करूँगा चेस्ट और ट्राइसेप पुश वर्कआउट करूँगा बेसिकली, जिसमें चेस्ट शोल्डर्स ट्राइसेप्स ये सब आ जाएगा। ये चीज़ बढ़िया है। बाकी सैनिटाइजर और टिश्यूज़ वगैरह रखे हैं, साफ़ सफाई तो है। जिम में एक गोरा भी आया हुआ करने। होगी भाई एक्सरसाइज, वर्कआउट हो गया अपना पूरा, और कई देर लगा दी, 12 करीब बज गए। जिम खाली सही था, मज़ा आया एक्सरसाइज करके, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, लोग काम पे गए होंगे। टी शर्ट आप देख सकते हो पूरी तरह पसीने में एकदम गिल्ली है, क्योंकि उमस थी, काफ़ी गर्मी भी थी जिम में। ठीक हुआ है वर्कआउट। अभी 1-2 चीज़ें लेनी है मेरे को जाके दुकान से, सुपरमार्केट से। मज़ा आया बाकी भाई। चलो चलते हैं, बैग उठाते हैं। अलविदा टोगो के जिम। टैक्सी ले ली भाई मैंने। मने भाई मेरे को जाना था सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, 5 मिनट का सफ़र था। मैं बोला भाई 800 दूंगा, टैक्सी ली मैंने, बोला ना 1000 हो गए इंडिया के 140 रुपये। मैं यार 5 मिनट का सफ़र है, 140 रुपये किस बात के, मानना नहीं भाई। पर मैं चल फिर, लेट भी हो रहा था। वी मर्सी। ये भाई मेरे दोस्त बाबकेन ने बताया था इधर प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा, तो मेरा ख़त्म हो रखा था, थोड़ा यहाँ से ख़रीद लेते हैं। ये रहा भाई। आमतौर पे ट्रैवलिंग के टाइम ये ठीक रहता है, मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी मिक्सेबिलिटी ठीक है। क्योंकि पानी मिला के तो पीता नहीं, मैं सीधा ड्राई स्कूप करता हूँ, मुँह में डाल लेता हूँ। तो मतलब ये मेरे ख्याल US से इम्पोर्टेड होगा, असली भी होगा। ये कंपनी आमतौर पे मैं ले लेता हूँ, मिक्सेबिलिटी अच्छी है और डाइजेशन भी इसकी ठीक है। ये भी मैंने यूज़ करी है, ये भी अच्छी है, पर इसकी मसल टेक की मिक्सेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑन सही रहता है ट्रैवलिंग के टाइम पे। ये मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। पर भाई ये है बहुत महंगा, 55,000 का है, यानी कि देख लो इसको आप 7.3 से डिवाइड करोगे तो इंडिया के रुपये आ जाएंगे। तो ये भाई 7,000 रुपये का, 1 किलो से भी कम, 900 ग्राम, बहुत महंगा भाई। 6 स्टार भी मैंने यूज़ किया, वैसे अमेरिका से लिया था पहले। ये भाई US से इम्पोर्टेड है, बस इसकी इतनी गारंटी है कि ओरिजिनल है और मिल रहा है अफ्रीका के इस देश में भी। सिर्फ इस चीज़ के पैसे है भाई, है तो बहुत ज़्यादा महंगा यार। 2.5 किलो 78,000 का, यानी कि 10,500 के करीब, और 900 ग्राम है भाई 7,000 का। 7,000 का 900 ग्राम और 2.5 किलो 10,500 का। ये क्या मतलब है भाई ये तो डबल से भी ज़्यादा महंगा हो गया शायद। भाई अमेरिकन स्टोर है बिल्कुल, जो मैं अमेरिका में
प्रोटीन बार मेरे बैग में अभी भी पड़ी है, मैंने न्यूयॉर्क से खरीदी थी इस कंपनी की, सेम वही सारी चीज़ें भाई जो अमेरिका में लोकल दुकान में मिलती है वो यहाँ पे सारी है। बाकी ये सारे सप्लीमेंट्स ये गंद है, ये कुछ भी मत खाना भाई, ये जहर है सारी चीज़ें। सिर्फ वे प्रोटीन लेके आप ट्रैवल कर सकते हो, बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सब गंद है, सब जहर है। मास गेनर और ये प्री वर्कआउट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ये सब बकवास है, कुछ मत लेना कभी भी। भाई मैंने ले लिया सामान, वे प्रोटीन बड़ा ही ले लिया, 82,000 का बिल आया, 82,000 सेफा। इंडिया के मान लो कितने 12,000 का सामान लिया है, मतलब एक वे प्रोटीन था 10,500 का, साथ में 2-4 मैंने रास्ते के लिए चॉकलेट्स ले ली। अब मैं ढूंढ रहा हूँ होटल जाने के लिए कोई बाइक या गाड़ी। ये भाई मेरी मदद कर रहा है जो कि इंग्लिश बोल रहा था, अंदर काम कर रहा था और ये शरीर से भी तगड़ा था, तो मेरी इससे दोस्ती होगी। शुड आई टेक अ बाइक मोटो? Can you take motor? Yeah, moto is no problem. Moto? So we took maybe 400 or 500. 400 better, yeah. Moto? Come. Okay. Can you Lake Elindi bar and restaurant? Ele biasa tu baru biasa. Itu kan biasa le bone le ya. Your location is okay. I have the location. Okay. It's 5 minutes. You can find it. Yeah, I will find it. You must put it. Okay. Okay, write me. Thank you, brother. You are welcome. Thank you. भाई ये बाइक नहीं स्टार्ट हो रही, बंद है क्यों करी थी यार? फिर उतरूं फिर? अच्छा तेल खत्म हो गया शायद। या ये चीते मान गए, चल खींच के ले ले स्ट्रेट। यस होटल के नज़दीक आके भाई इधर वन वे है, बाइक वरना घुमा के लानी थी तो मैं बोला यहीं रोक दें, पैदल चला दूँगा। हाउ मच Kumbian? You see this yellow building? It's there. Yeah, right here. भाई मेरे पास खुले नहीं थे। Okay, we go slow, no problem. खुले नहीं थे भाई, और इस भाई के पास भी नहीं थे, तो मैं बोला होटल में पड़े होंगे, एक बार होटल में चल वहाँ जाके दे दूँगा। तो ये मेरे को पूरा कमरे तक ही छोड़ रहा है। You take the next right. Yeah, right from here. Right. Yeah. This is my hotel. This gate. I will bring change. You can stop here. Just 1 minute. Brother, thank you so much. Okay. Goodbye. ले आया भाई मैं सामान, जैसा मैंने बताया। वे प्रोटीन छोटी पैकेजिंग चाहिए थी मुझे, पर वो बहुत महंगी थी, तो मैंने वो फिर बड़े वाला ही ले लिया कट्टा। मैंने सोचा कोई नहीं, सस्ता पटा और आगे मिले ना मिले, अफ्रीका में पता नहीं कितने दिन रहना पड़ जाए, आगे पता नहीं कहाँ जाना पड़ जाए, ले ही लेते हैं, ढो लेंगे, बैग मेरा खाली पड़ा ही है। तो मैंने ले लिया अभी 2.5 किलो वाला वे प्रोटीन, जो कि इंडिया के 10,500 का था ओन का। यही सेम मेरे को यूएस में मिलता था मेरे ख्याल 5,500 रुपये का, मेरे ख्याल से डबल रेट पड़ा है, पर एटलीस्ट उससे तो सही है। वो तो 6-7 गुना महंगा था वो जो 1 किलो वाली पैकिंग थी। चेकआउट का टाइम था सुबह 11 बजे, अभी वक्त हो गया दोपहर के 1:15। जल्दी से नहाते हैं और निकलते हैं भाई।